जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत समय से बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच में जो एक प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिल रही थी, उसको कई सारे बॉलीवुड वाले ही दबाते हुए नजर आ रहे थे। वो दबा कैसे रहे थे कि अरे ये कोई बॉलीवुड और साउथ की कोई लड़ाई नहीं है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। मतलब ये वही लोग हैं जो पहले कभी साउथ की मूवीज़ को तवज्जो नहीं दिया करते थे, बिल्कुल भाव नहीं दिया करते थे। और आज जब वो मूवीज़ आके 100 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ का बिजनेस करके जा रही हैं, तो इनको ही बुरा लग रहा है। अब ऐसे में किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक सी हुई है, उस नोकझोंक ने बॉलीवुड के अंदर की जो इनसिक्योरिटी है उसको निकाल कर सबके सामने लाकर रख दिया है कि देखिए आखिर किस तरीके से बॉलीवुड काम करता है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड अपने आगे पहले किसी को कुछ समझता नहीं था, और आज जब उसके सामने कोई नाक ऊंची करके खड़ा हो गया तो ये उससे हजम नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में बॉलीवुड के लोग खुद ही अपने बॉलीवुड की किरकिरी कराने में लगे हुए हैं। तो समझते हैं किसने क्या कुछ कहा है और कैसे बॉलीवुड एक बार फिर से इस लड़ाई में भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। हिंदी भाषी राज्यों में साउथ फिल्मों की सफलता ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कोरोना महामारी के बाद रणवीर सिंह की 83 ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा के सामने घुटना टेक दी। हालांकि मार्च महीने में जब बाहुबली स्टार प्रभास की राधेश्याम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, तब इन चर्चाओं पर कुछ समय के लिए विराम जरूर लग गया। लेकिन जब एस राजमौली की RRR और प्रशांत नील की KGF चैप्टर 2 ने अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और शाहिद कपूर की जर्सी को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पछाड़ दिया, तब बॉलीवुड पर सवाल उठना एक बार फिर शुरू हो गया। हालांकि कोई भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने बॉलीवुड पर बयान दिया है, वैसे ही बॉलीवुड के कई अभिनेता इसके विरोध में खड़े हो गए। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में यही बताने वाला हूं कि कैसे बॉलीवुड बनाम साउथ इंडस्ट्री में किस अभिनेता ने किस इंडस्ट्री का सपोर्ट किया है। एक कार्यक्रम के दौरान किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद देवगन ने ट्विटर हैंडल में सुदीप की टिप्पणी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिंदी में लिखा कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मूल भाषा, मतलब जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें अपनी मूवीज़ को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज़ करते हो? हिंदी राष्ट्रभाषा थी और हमेशा रहेगी। जनगण मन। दोनों अभिनेताओं के ट्वीट के बाद बॉलीवुड और दक्षिण भारत के कई अभिनेताओं के बयान आने शुरू हो गए। तेलुगु फिल्म आचार्य में नजर आने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदी को सिर्फ राष्ट्रभाषा कहा जाना चाहिए। भारत की एक भाषा है जो है मनोरंजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उद्योग से संबंधित हैं। यदि आप लोगों का मनोरंजन करते हैं तो वे आपसे प्यार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और स्वीकार करेंगे। केवल अच्छे सिनेमा को ही स्वीकार किया जाएगा। साउथ सिनेमा हिंदी फिल्मों के निर्माण के तरीके को बदल के रख देगा। अनूप जलोटा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदी में बात किया करते थे। देश की आधी से ज़्यादा आबादी हिंदी समझती है। हम इन बातों पर चर्चा करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं का सम्मान होता है, यहाँ तक कि बिहारी और पंजाबी का भी पूरा सम्मान होता है, लेकिन लोग हर एक भाषा समझ नहीं सकते। इसलिए दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी में डब किया जाता है ताकि दर्शक इसे समझ सकें। वहीं राम गोपाल वर्मा ने किच्चा सुदीप के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि अजय देवगन, इस बात को इस तरह साबित किया जा सकता है कि अगर आपके हिंदी ट्वीट का जवाब हम कन्नड़ में देते तो बहुत सारा प्यार तुम्हें, और मुझे उम्मीद है कि सभी इस बात को समझ गए होंगे कि नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता, भारत एक ही है। वहीं दूसरे ट्वीट में अभिनेता ने कहा कि एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि नॉर्थ स्टार साउथ स्टार से इनसिक्योर है, क्योंकि कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ कलेक्शन किया था। अब हम आने वाले समय में हिंदी फिल्मों की ओपनिंग भी देखेंगे। इसी बीच में इन दक्षिण फिल्मों की सफलता के बारे में बात करते हुए मनोज वाजपेयी ने कहा कि मेरे जैसे लोगों के बारे में एक मिनट के लिए भूल जाइए। साउथ की फिल्मों ने तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स को तक डरा दिया है। वो वास्तव में नहीं जानते कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन इन फिल्मों की सफलता बॉलीवुड के लिए एक सबक है जिसे उन्हें जल्दी जल्दी सीखना ज़रूरी होगा। वो लोग बहुत पैशनेट हैं और हर एक शॉट को इस तरह शूट करते हैं जैसे दुनिया का आखिरी शॉट दे रहे हो। वो सब कुछ अपने दर्शकों पर नहीं लाद देते, क्योंकि जब आप अपने दर्शकों का सम्मान करते हैं तो पलट कर दर्शक भी आपको वही सम्मान लौटाते हैं। तो यहाँ पर बॉलीवुड के लोग ही कहीं ना कहीं बॉलीवुड की किरकिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस वे में जो प्रेजेंटेशन सामने से साउथ मूवीज़ का निकल कर सामने आता है, उस लिहाज से बॉलीवुड उनके आसपास कहीं भी नहीं खड़ा। आपके क्या विचार इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।